तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक शॉर्ट नोट। और ये शॉर्ट नोट है क्या, हम इसे क्यों बनाएं और आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ती है, क्या इसके बिना काम नहीं चलेगा। बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपके मन में चल रही होंगी और इन सारी बातों का आज के इस सेशन में हम जवाब देने वाले हैं। और आपने इस वीडियो पे तभी क्लिक किया है क्योंकि आपको जरूरत है कि भैया शॉर्ट नोट कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज शॉर्ट नोट। आखिर शॉर्ट नोट है क्या। आप सभी जानते हो कि जब आपके पास कोई एक किताब होती है, जब आपके पास कोई एक किताब होती है तो उस किताब से हमें कुछ कंटेंट निकाल करके, कुछ छोटी छोटी चीजें निकाल करके एक अपनी अलग कॉपी में लिखना होता है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट नोट। और अब बात करते हैं कि आखिर क्यों बनाना है शॉर्ट नोट। क्योंकि किताब में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है और इतना सारा, जब हम पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं और एक रात पहले हमें रिवीजन करना होता है, 4 दिन पहले हमें रिवीजन करना होता है, तो हम वापस से किताब लेकर के नहीं बैठेंगे। क्योंकि जब हम वापस से किताब लेकर के बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि इस किताब को हम पहली बार पढ़ रहे हैं। इसीलिए शॉर्ट नोट बनाया जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट क्या करता है, आपकी हेल्प करता है चीज़ों को जल्दी याद करवाने में। अब मन में सवाल आता होगा ना भाई कि आखिर ये शॉर्ट नोट बनाना क्यों है, क्यों आखिर हम शॉर्ट नोट बनाएं। तो शॉर्ट नोट हम इसीलिए बनाएं ताकि जब हम बोर्ड एग्जाम का एग्जाम देने जाएं या हम कोई भी एग्जाम देने जाएं तो उस एग्जाम में हम कम समय में ज़्यादा तैयारी कर पाएं, ताकि वो नोट हमारे लिए हेल्पफुल हो सके। अब छोटी छोटी सी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टिप्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जो इस नोट को बनाने में हेल्प करेंगी आपकी। सबसे पहले बात करते हैं मेक योर प्लान्स बिफोर मेकिंग नोट्स। जब आप नोट्स बनाने चलें तो सबसे पहले एक प्लान करें। और क्या प्लान करें? सबसे पहले प्लान करें कि आखिर आपको कौन सी किताब का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किताब उठाई और उठाने के बाद आपने एक अपनी कॉपी उठाई जिसके ऊपर शॉर्ट नोट बनाना है। और जब आपने किताब ली और कॉपी ली तो आपने क्या कर लिया, एक प्लान बना लिया। और जब भी शॉर्ट नोट बनाते हैं ना तो हम पहले से प्री प्लान नहीं करते हैं कि आखिर हमें यही लिखना है। हम लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते ये सोचते जाते हैं कि आखिर इसमें क्या ऐड ऑन करना है, क्या चीज़ हम और ऐड करें तो ये नोट बेहतर हो सकता है। तो आपने प्लान बना लिया, अब आपका नोट बनने जा रहा है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके नोट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट बात प्ले करने वाली है वो है टेक्निक्स फॉर मेकिंग नोट्स। अक्सर क्या होता है कि आप एक किताब के कोने से शुरू करते हो और किताब के दूसरे कोने तक लिखते ही जाते हो, लिखते ही जाते हो। अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आपको नोट्स बनाना है और आपके पास ये एक किताब है। अब सबसे पहले एक काम कीजिए कि इस किताब के इस पन्ने को, जिस टॉपिक का आपको नोट बनाना है, सबसे पहले उस टॉपिक को अच्छे से रीड कर लीजिए। जब आपने रीड कर लिया, अब रीड करने के बाद फिर उसको आप अपनी कॉपी पर उसको उतारना शुरू कीजिए। कैसे उतारना है, उसके सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट उतारने हैं। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, जब हमने इसको याद कर ही लिया तो फिर नोट्स बनाने की जरूरत क्या है। तो बेटा, आप सभी को पता होगा कि हनुमान जी भी अपनी शक्ति भूल गए थे, तो उनको जामवंत जी ने शक्ति याद दिलाई थी कि आप उड़ भी सकते हो। तो वैसे ही इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, इस दुनिया का कोई भी छात्र हो या छात्रा हो, वो चीज़ें याद किए हुए चीज़ों को भूल जरूर जाता है, चाहे वो हम हो और चाहे आप हो। तो नोट्स आपको चीज़ों को याद करवाने में हेल्प करेगा, कम समय में याद करवाने में हेल्प करेगा। तो मैंने क्या बताया कि आपने किताब उठाई, किताब उठाने के बाद आपने उसके पॉइंट को पहले लर्न किया, उनको अच्छे से समझ लिया। समझने के बाद तब आपने नोट में उतार दिया। और नोट में उतारने का मतलब ये नहीं कि आपको याद नहीं हो रहा था तो आपने नोट में उतारा। शॉर्ट नोट में उतारी हुई चीज़ पहले आपको तैयार कर लेनी है, तब उसको शॉर्ट नोट में लिखना है। इससे क्या होगा कि जब आप उसको एक बार तैयार कर लेंगे और जब अपना शॉर्ट नोट देखेंगे तो वो याद की हुई चीज़ आपको तुरंत याद आ जाएगी। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और टेक्निक मैंने बताई कि भैया किस तरीके से आपको नोट बनाना है।
अब आगे बात करते हैं और बात यहाँ तक पहुँचती है कि भैया टिप्स फॉर मेकिंग नोट्स। अभी तो मैंने टेक्निक की बात करी थी, अब हम बात करते हैं कि टिप्स, क्या चीज़ हमें इम्प्रूव करनी चाहिए ताकि हमारा नोट्स बहुत पावरफुल बने। तो सबसे पहले आपके पास कलर पेन होना चाहिए, और जितना ज़्यादा आपका नोट कलरफुल होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो हो सके तो नोट्स आपका कलरफुल होना चाहिए। साथ ही साथ आपका नोट ऐसे होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपने लिखा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा या आपने लिखा हिंदी भाषा में कि परावर्तन के नियम। अब ऐसा नहीं करना है कि नीचे आपको लिखना है कि भैया परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ये सब नहीं करना है। आपको ऐसे करना है, आपको इसको शॉर्ट में 2 लाइन ऐसे खींचनी है। पहले लिखना है कि भैया पहला, और दूसरा लिखना है दूसरा। अब पहला नियम आपने क्या लिखना है कि भैया जो इसका पहला लॉ होगा वो आपको यहाँ पर लिख देना है। दूसरा लॉ आपने शॉर्ट में लिख दिया कि भैया एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। अब इससे क्या होगा ना कि आपको वो चीज तुरंत याद आ जाएगी, सिर्फ इतना देखने के बाद में तुरंत याद आएगी। अब इसी तरीके से आपने इंग्लिश का नोट्स बनाया। अब फॉर एग्जांपल आप एक लेंचो वाला चैप्टर तैयार कर रहे हो, तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, आपने लिखा कि भैया अ लेटर टू गॉड। अब उसके बाद एक आप भगवान को पत्र लिख रहे हो, फिर उसके बाद आपने क्या किया, पहला पॉइंट लिखा कि भैया इसमें लेंचो के बारे में क्या क्या बताया गया है, 2-3 लाइन में लिखा। एक पेज में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपने पॉइंट वाइज क्या कर लिया, लिख लिया। अब इससे क्या हुआ कि आपको जो चैप्टर पूरा का पूरा क्या हो गया, समराइज हो गया। और जब आप दोबारा से ये नोट्स उठाओगे तो आपको फिर ये जो नोट्स होगा ना, ये आपको तुरंत याद दिला देगा कि इस चैप्टर में आखिर क्या है। अब बात करते हैं मैथ एक ऐसा स्पेशल आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपका नोट्स बहुत पावरफुल होना चाहिए, तो आप कम समय में चीजों को समराइज कर पाओगे, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी जितनी बेहतर होगी बेहतर होगा। तो मैथ के नोट्स के लिए मैं एक बहुत प्यारी सी आपको टिप्स दूंगा कि सबसे पहले अपनी एक फॉर्मूला शीट तैयार करो। क्या तैयार करो मैथ के लिए? मैथ के लिए आप सबसे पहले तैयार करो मेरे प्यारे बच्चों, क्या, फॉर्मूला शीट। अगर आप फॉर्मूला शीट आपके पास होगी तो आप बेहतर कर पाओगे। सर फॉर्मूला शीट कैसे तैयार करनी है? आपने डिसाइड कर लिया कि भैया पूरी मैथ के जितने फॉर्मूले हैं उनको मुझे 4 पेज में लिखना है। आपने एक पेज में 3 चैप्टर के फॉर्मूले लिखे, आपने दूसरे में दूसरे के फॉर्मूले लिख लिए। अब मान लीजिए किसी चैप्टर में फॉर्मूले है ही नहीं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने क्लास 10th की मैथ का एक ट्रायंगल चैप्टर उठाया, यानी कि त्रिभुज चैप्टर उठाया, उसके अंदर जितनी भी थ्योरम्स हैं आपने वो थ्योरम लिख ली। अब आपको पता रहेगा कि भैया इस चैप्टर में मुझे ये थ्योरम तैयार करके जानी है बोर्ड एग्जाम में, और जब आपका पेपर होगा तो आप भूलोगे नहीं। यानी आप बेहतर तैयारी के लिए टिप्स मेरी यही है कि सबसे पहले जितना हो सके उतना शॉर्ट में आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख लो ताकि आप भूलो मत। एक छोटी सी आपके साथ में स्टोरी और शेयर करना चाहता हूँ, इससे आपका और मनोबल बढ़ेगा। एक छोटी सी टिप है, आप सोचते होंगे कि ये जो पत्रकार होते हैं, जो ये प्रेस रिपोर्टर होते हैं, ये कैसे किसी एक न्यूज़ पे बराबर बोलते जाते हैं? कभी आपने सोचा है कि 1 घंटे की न्यूज़, या कभी आपने ये सोचा है कि शिवम सर पढ़ाने आते हैं और उसके बाद वो कंटिन्यू बोलते जाते हैं, ये भूलते क्यों नहीं है? या सर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये सर भूलते क्यों नहीं है? अब मैं आपको एक कारण बताता हूँ। क्योंकि सर ने क्या कर रखा है ना कि ये पीछे पॉइंट्स लिख रखे हैं, और ये पॉइंट्स ये बताते हैं कि सर को क्या बोलना है और किस पॉइंट के बारे में बोलना है। तो इससे क्या होता है ना कि हम किसी भी चीज को समराइज कर करके, हम किसी भी चीज को मेमोरी में स्टोर करके आते हैं और फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसी तरीके से जब आपका शॉर्ट नोट बन के तैयार होगा तो उस शॉर्ट नोट में आपका, जैसे आप शॉर्ट नोट देखोगे आपको पता चलेगा कि भाई हमें क्या तैयार करके जाना था और हम क्या तैयार करके जा रहे हैं। तो ये थी हमारी टिप जो कि आपके शॉर्ट नोट को बनाने में आपकी हेल्प करेगी। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं टूल्स फॉर मेकिंग नोट्स। यानी जब आप नोट्स बनाएंगे तो कौन कौन से टूल्स होने चाहिए। सबसे पहली चीज, आपके पास पेन होना चाहिए, और पेन कैसा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, और जितना हो सके उतना पतला पेन होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास स्केच पेन भी होना चाहिए।
स्केच पेन भी आपके पास होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपके पास स्केच पेन भी होना चाहिए और वो कलरफुल हो तो बहुत बेहतर है। दूसरी चीज, उन कलर का इस्तेमाल करना है जो आपकी आंखों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हो सके तो आप रेड कलर का यूज कीजिए, हो सके तो आप ग्रीन कलर का यूज कीजिए, हो सके तो आप ब्लू कलर का यूज कीजिए। इन कलर्स का यूज कीजिए। साथ ही साथ आप एक हाइलाइटर आता है जो मार्केट में मिलता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये हाइलाइटर है। अगर ये हाइलाइटर मार्केट से आप खरीद करके लाओगे और नोट्स में जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसमें आप हाईलाइट करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और वो चीज आपको याद जल्दी होगी, आपकी नजर सीधे उस पॉइंट पर जरूर जाएगी। तो सबसे पहली चीज कि आपके पास पेन होना चाहिए, आपके पास स्केच पेन होना चाहिए, कलरफुल है तो बहुत बेहतर है। एक छोटी सी एक टिप और भी दूंगा मैं, जो कि टूल्स में आप ऐड करोगे कि हो सके तो कलर पेन ले आइए। आपको स्केच पेन नहीं खरीदना पड़ेगा, आपका कम स्पेस लगेगा और आपका नोट बेहतर तैयार होगा। तो आप इनको आप अवॉइड करके आप सीधे जाकर के मार्केट से कलर पेन ले लीजिए। कलर पेन से क्या होगा, आप ज्यादा यूज कीजिए ब्लू और ब्लैक, जहां पर जरूरत पड़े आप रेड पेन का यूज करिए, जहां पर जरूरत पड़े आप यूज करिए ग्रीन पेन। आप रेड, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक ये 4 पेनों का इस्तेमाल आप जरूर करें, इससे आपका नोट्स बहुत बेहतर बनेगा। अब बात करते हैं बच्चों अगले पॉइंट की, वो है रीचेक योर नोट्स। अब आपने एक बार नोट्स बना लिया, आपने सोचा ठीक है भाई अब नोट्स बन गया है, इसको किनारे रखते हैं। अब मैं आपसे कहूंगा रीचेक योर नोट्स। बट मन में एक सवाल आया होगा, सर मैंने तो सब सही सही लिखा है, तो रीचेक करने की जरूरत क्या है? रीचेक योर नोट्स मीन्स कि आप अपने नोट्स को दोबारा से चेक करें। ऐसा नहीं कि आपने नोट्स में गलत लिखा है इसलिए चेक करें। मैं कहता हूं आपका सब कुछ सही था, आप बिल्कुल विश्वास करते हैं अपने ऊपर कि मेरा सब कुछ सही था, पर फिर भी रीचेक योर नोट्स। व्हाई? इसलिए आपको दोबारा से नोट्स चेक करना है ताकि जब आप रीचेक करोगे तो जो आपने हाथ से लिखा है ना एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो रीचेक काम आएगा किसमें? रिवाइज में, राइट? तो जब आप रीचेक करोगे तो रिवीजन हो जाएगा। इस तरीके से आपका एक नोट बहुत प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हम चीजों को रिपीट करते हैं, कौन कौन से पॉइंट हमने डिस्कस किए। फर्स्ट कि भैया मेक योर प्लान, आप अपना प्लान बनाइए। फिर उसके बाद कौन कौन सी टेक्निक्स को आपको यूज करना है, उसके बाद टिप्स फॉर मेकिंग नोट्स, और देन आपको यूज करना है कुछ ऐसे टूल्स जो आपके नोट्स को बनाएंगे बहुत ज्यादा पावरफुल। फिर उसके बाद रीचेक करना मत भूलना, क्योंकि रीचेक से होता है रिवीजन, तभी होता है नोट्स आपका सीधे के सीधे मेमोरी में स्टोर। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, और इसी तरीके के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आप सभी को एक जानकारी और भी देते हैं कि हमारा एक और भी चैनल है जिस पे 1 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और जो कि क्लास 10th और 11th के लिए डेडिकेटेड है। सो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल है ज्ञानोदय के गुरुजी, राइट? सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करना मत भूलना ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है और आगे आपको किस चीज की जरूरत है। बाय बाय, टेक केयर, बाय।